बाय अथर्व, बाय अथर्व, बाय अथर्व, बाय बोल। आज काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आज अथर्व जा रहा है वापस घर अपने, है ना अथर्व? देख सकते हो आज 27 तारीख है एंड मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था शायद 18 या 17 तारीख को। 18 से छुट्टी होती है, 18 से 23, तो पूरे एक हफ्ते तक तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया। फिर उसके बाद हम लोग का ट्रिप बन गया था, कहाँ का बना था वो पूरा आगे ब्लॉग में बताऊँगा, ठीक है? एंड क्या क्या चीज़ें हुई वो सब भी बताऊँगा, तो ब्लॉग में बने रहना। एंड काफ़ी टाइम बाद ये ब्लॉग आ रहा है, तो इसके बाद से यार कंसिस्टेंसी बनाने का ट्राई करेंगे। एंड टिल देन बने रहो ब्लॉग में, जैसे जैसे होता है दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल अभी मामा को रेडी करवा रहे थे क्योंकि उन्हें आज निकलना है, क्योंकि उन्हें भी स्कूल ज्वाइन करना है। काफ़ी सारी CL ले चुके हैं वो, एंड अब जाना है वापस। यार कितना बुरा लगता है ना जब तुम्हारी इतनी सारी छुट्टी होती है फिर एकदम से तुम्हें वापस जाना पड़ जाए, एकदम ही मूड ख़राब हो जाता है। सो गाइस फाइनली मामा जा चुके हैं एंड उनको हम थोड़ी देर पहले ही छोड़ के आए हैं। और पता है एक और सीन हुआ था जब मैंने अभी लास्ट क्लिप शूट करी थी कि यार ये कितने कपड़े धोती हैं यार, थोड़ी देर में बता दूँगी है, वरना शोर आता है अच्छा नहीं लगता। सो गाइस पहले तो मैं तुम्हें आज के सीन में आता हूँ जो आज हुआ था, मैं बताने वाला था। उस टाइम शोर हो रहा था बहुत, तो भाई हुआ गया कि आज ना हमने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था, पता नहीं क्या करा था। हाँ ब्लिंकिट से हमें एक प्रिंट मंगाना था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं ब्लिंकिट से प्रिंट कैसे आते हैं। तो हमने एक प्रिंट मंगाया था, तो मैं दिखाता हूँ कैसा है। तो जो वो प्रिंट वाले पेपर है वो तो रख लिया था, पर इसमें 2 एक्स्ट्रा पेपर भी आए थे ऐसे करके, ब्लिंकिट लास्ट मिनट ऐप। और ये इनका पैकेट आया था काफ़ी बढ़िया सा। सो भाई ये तो रही बात प्रिंट की। अब देखो हुआ गया था, मैं बाहर वेट कर रहा था, मेरे पास एक मधुमक्खी आती है। मुझे लगा नॉर्मली उड़ के चली जाएगी जैसे हर बार होता है, ठीक है? मक्खी आती है, थोड़ा बहुत उड़ती है, फिर चली जाती है साइड से, ना छेड़ो दो। वो आई, वो तुरंत मेरी टी-शर्ट के अंदर घुस गई और उसने मेरी यहाँ की साइड काटा। यू कैन सी यार, दिख रहा होगा यानी कि मैंने वाइट पेस्ट लगाया हुआ है। इतनी तेज़ काटा भाई उसने मुझे, मैं बिल्कुल हिल गया, एकदम अंदर आया, मधुमक्खी ने काट लिया ये वो। ये तो सीन हुआ, ठीक है? फिर उसके बाद हमने इसे पेस्ट लगाया, इसमें आराम मिल गया। फिर जब उन लोगों को सी ऑफ करने नीचे गए ना, तो ना बाइक वाले 2 लोग, मतलब उनकी बाइक खड़ी हुई थी और उनकी अटैची रोड पे गिरी हुई थी, एक का जूता उतरा हुआ था और वो वहाँ पे नहीं थे। नीचे जो काम चल रहा है ना वहाँ पे लेबर आई हुई, उनने बताया कि वो जो 2 लोग आए थे उनके ऊपर मधुमक्खियाँ चिपट गई, किसी ने छत्ता वत्ता तोड़ा था, जो शहद वहद लेने आते हैं उसने छत्ता तोड़ा होगा और वहाँ से कोई 2 लोग जा रहे थे, तो वो उन पर चिपक गई। वो लोग अपनी बाइक, जूता, अटैची सब छोड़ के भाग गए थे वहाँ से। फिर जब हम मामा को सी ऑफ करने गए तो हमें लगा मामा पे ना चिपक जाए या फिर होना वहाँ पे मधुमक्खियाँ, तो हमने कहा वेट कर लो थोड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। मामा तुरंत गए, कार में बैठे, कार ले आए आगे। फिर थोड़ी देर वो बाइक वाला भी आ गया, फिर उसने बताया कि मधुमक्खी एकदम से आ गई थी, चिपक गई थी मुँह पे। फिर हम लोग भागे और जो उनका दूसरा वाला था उसके तो बहुत ज़्यादा ही काट लिया मक्खियों ने, बिल्कुल पता नहीं क्या, तो वो तो पता नहीं कहीं था। और जो पहले वाले थे वो बिल्कुल अपने मुँह पे चुन्नी बांध के हेलमेट पहन के आए फिर हमारे पास। उन्होंने बाइक उठाई, अटैची उठाई, अपनी जो भी है। तो ये सीन हुआ भाई आज। फिर उसके बाद बस मामा बैठे कार में एंड थोड़ा इमोशनल सीन हुआ क्योंकि यार अब इतने 1-2 हफ्ते से रुके हुए थे और दिवाली की छुट्टियाँ मज़े वज़े करे, हरिद्वार गए थे। फिर जब यार मतलब कहीं से जाते हैं तो बुरा तो लगता ही है। तो बस वही चीज़ हुई। फिर उसके बाद वो लोग चले गए एंड उसके बाद मैं थोड़ा आराम कर रहा था। फिर मैंने वही क्लिप बनाई थी एंड तब से अब बना रहा हूँ। सच में यार कोई जब जाता है ना घर से, लाइक देखो अभी 1 हफ्ते तक घर में इतनी वो थी, बिल्कुल चीखम चिल्ली। मामा का बेटा एक अथर्व है, वो पूरे दिन भाई इधर से उधर दौड़ता रहता है, वो इतना मस्त लगता था यार। भले वो परेशान बहुत करता था बट कोई नहीं। एंड अभी वो शायद फिर से आएंगे मुरादाबाद, क्योंकि मामी जी जो है हमारी वो है 7 मंथ्स प्रेग्नेंट एंड उनका चल रहा है 3rd ट्रिमेस्टर। और 3rd ट्रिमेस्टर में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन रहती है। उस टाइम भी भाई एक बहुत तगड़ा सीन हो गया था दिवाली की रात को वही बताऊँगा। तो मामी प्रेग्नेंट है इसलिए वो शायद 2 महीने बाद यहीं पे आएंगे मुरादाबाद। मामा कहते डिलीवरी यहीं पे करवाएंगे हम बच्चे की। तो देखते हैं वो लोग आएंगे फिर से, तो मैं दिखवाता हूँ फिर तरफ। बाकी चलो भाई शाम हो चुकी है, चाय बनाते हैं पहले और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो दिवाली की रात को क्या हुआ था, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ कि एक और सीन हुआ था। चलो सो गाइस फाइनली चाय बन के आ चुकी है यार। एंड मैं थोड़ा सा टैबलेट में कर रहा था यूट्यूब पर क्रूजिंग
क्रूजिंग मतलब ऐसे ही बस थोड़ा बहुत वीडियो देखना। पता है काफ़ी स्ट्रेंज वीडियो मेरे सामने है, अभी तुम्हें दिखाऊंगा। मैं वीडियो दिखाऊंगा, मेरा कॉपीराइट पड़ जाएगा। लेकिन इन दी एंड ऑफ दिस व्लॉग, जैसे हर व्लॉग में मैं तुम्हें जो भी मेरे व्लॉग का मेन मतलब एक क्या कहते हैं टाइटल होता है वो लास्ट में बताता हूँ, वैसे ही इस व्लॉग में भी जो वो मेन बात है जो स्ट्रेंज वीडियो वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊँगा। ओके, अभी तुम्हें वो चीज़ बताता हूँ जो मैं बताने वाले थे ना कि रात में वो सीन हुआ था दिवाली की रात को। वो सुनो क्या हुआ था। पता है मैं यहाँ पे सो रहा था, ये वाले जगह मतलब फोल्डिंग है, मेरे भैया इस पे सो रहे थे एंड मामा इधर, मामी उधर सो रही थी मेरी फोल्डिंग के बिल्कुल इधर की साइड, और बीच में उनका बेटा सो रहा था। अब क्या होता है कि रात में मैं वहाँ सो रहा था आराम से। अब दिवाली से पहले 18, 19, 20 हाँ इन 3 दिन इतनी जम के मौज हुई, इतनी जम के मौज हुई कि मैं इतना थक चुका था, इतनी ज़्यादा मुझे लाइक डीप नींद आ गई कि मैं बिल्कुल बेहोश था एकदम। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पड़ा हुआ था ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है कि छत की साइड यहाँ पे इधर कहाँ है, हाँ इधर, यहाँ पे कोई स्काई शॉट फूटता है। ठीक है, रात में अब दिवाली के रात में पटाखे तो फूटते हैं, वो स्काई शॉट फूटा। जैसे ही वो फूटा मेरा मुंह जो था उस साइड था उधर, एंड मामी इधर सो रही थी। अब क्या हुआ इधर की साइड मतलब यहाँ। ठीक है, अब मेरा मुंह उधर था, जैसे ही वो स्काई शॉट फूटा मेरा ये वाला पैर यहाँ की साइड था इधर, मतलब इधर की साइड। अब जैसे ही इसका फूटा भाई मेरा वो पैर में एकदम से चौंका एकदम से, और मैं भागने को हुआ उठ के, और जैसे ही मैं उठ के भागने को हुआ मेरा ये पैर मामी के पेट पे पड़ा बहुत तेज इधर की साइड। मेरे को एग्जैक्ट फीलिंग आई कि कुछ तो प्रेस हुआ है मेरे पैर से, पर पता नहीं क्या हुआ। फिर मुझे मामी की चीखने की आवाज़ आई। ठीक है, मुझे कुल मिला के 2 आवाज़ें, एक बम की और एक मामी की। फिर सब एकदम चौंक गए, भाई क्या हुआ, मामी रोने लगी। ठीक है, कि कुछ हो तो नहीं गया वगैरह। फिर काफ़ी ज़्यादा उन्हें समझाया, मैं जाके मम्मी को बुला के लाया कि मम्मी देखो पता नहीं ऐसे ऐसे हो गया और मामी रो रही हैं। फिर कुछ नहीं यार, उन्हें थोड़ा समझाया और थोड़ा वो ड्रामे भी ज़्यादा करती हैं, लेकिन फिर समझ गई थी एंड सब सही था। वरना कहने को तो लोग कहते हैं कि 7th मंथ में बहुत सीन क्रिटिकल हो जाता है, ज़रा सा भी झटका नहीं लगना चाहिए, पर फिलहाल सब कुछ सेफ था। और भाई सच बताऊँ उसके बावजूद इतना मतलब सीरियस कंडीशन होने के बाद भी मामी हमारे साथ घूमने गई हरिद्वार। वहाँ भी भाई उनके इतना दर्द हुआ, इतनी वो परेशान रहे, रास्ते पर लाइक झटके तो पड़ते हैं। अब यहाँ से मुरादाबाद से हरिद्वार की रोड इतनी ख़राब है, गड्ढे गड्ढे, उनकी वजह से गाड़ी हल्की चलानी पड़ी, पहाड़ों पे हल्के चलानी पड़ी, बहुत दिक्कतें हुई यार, बहुत ज़्यादा दिक्कतें। बट फिर भी हम लोगों ने खुद का लाइक कंफर्ट लूज़ करके मामी को लाइक पूरा ध्यान रखा। एट द एंड सब सही से हो गया, पर ये कह सकता हूँ ट्रिप बहुत बुरा गया भाई। जहाँ पे हमें घूमने जाना था वहाँ हम घूमने जा ही नहीं पाए। हमारा डेस्टिनेशन था कि हरिद्वार में आश्रम में रुकेंगे, उस आश्रम में थोड़ा रेस्ट करके अगले दिन हर की पेड़ी नहाएंगे, फिर ऋषिकेश जाएंगे लक्ष्मण झूला घूमने। जब ऋषिकेश जा रहे थे रास्ते किसी को याद नहीं था, हम लोग तो बहुत टाइम बाद जा रहे थे, पर हमारी मौसी हैं जो हर महीने जाती रहती हैं वो भी कंफ्यूज हो गई, जबकि वो जाती ही जाती हैं हर महीने। वो इतनी कॉन्फिडेंस से बोली थी मुझे तो रास्ते आते, मैं तो आती रहती हूँ, जैसे मोड़ पे रास्ता भूल गए वो। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कौन से रास्ते पे जाएं। फिर वहाँ के एक लौंडे से पूछा कि कहाँ पे लक्ष्मण झूला, उसने मैं रास्ता गाइड भी करा कि भाई सामने से जाना है, लेकिन मौसी ने फिर भी जब उनकी बेटी आ गई ना, तो वो मतलब हुआ कहता है कि मौसी के कार में हम लोग थे, उनकी बेटी रवि मामा की कार में पीछे आ रही थी। जब वो लोग आ गए तो उनकी बेटी उनकी कार में आ गई और भैया चले गए मामा वाली कार में। तो मौसी ने उनकी बेटी पर टच करा कि पीछे से मुड़ के रास्ता है, यू टर्न लेके, और जबकि वहाँ के रहने वाला जो बंदा है ना लोकल के एरिया का, उससे पूछा था कहाँ है रास्ता, वो सामने वाला रोड बता रहा था। मौसी ने फिर भी बेटी की सुनी, और जब वो पीछे मुड़ गई तो उनकी बेटी खुद कह रही थी मम्मी नहीं गलत आ गए, वही वाला रास्ता है। पूरा दिन ऐसे ही होता रहा, यू टर्न ऐसे ही घूमते रहे, और एट दी एंड जब लक्ष्मण झूले के पास पहुँचे तो पता लगा लक्ष्मण झूला बंद है। ना चुतिया पर हुआ भाई, रवि मामा तो बिल्कुल ही झेल गए। एक तो भाई मामी साथ में, ऊपर को उनको बोल गाड़ी लड़की जानी पड़ रही, और सेकंड चीज़ कि उन्हें अच्छे से चलानी नहीं आती, तो वो पीछे बैठ के उन्होंने भैया को दे दी कि भैया चलाए, यानी कि मेरे भैया जो हैं। तो फिर हम लोग रात में आश्रम ही आए, रुके वहाँ पे। फिर अगले दिन
निकल गए मतलब यहाँ मुरादाबाद के लिए। पूरा ट्रिप बेकार रहा। मैं कह रहा था इससे अच्छा देव ट्रैक चल लेते, जहाँ पे वो संगम होता है ना, वो 2 टाइप के पानी मिलते हैं, ग्रीन और येलो। वो बढ़िया लगता है देखने में, पर कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। सबको लक्ष्मण झूला जाना था, रास्ते पता नहीं थे किसी को भी। वहाँ पे किसी तरह पहुँचे, पूछ पाछ के वो बंद मिला। तो हमने सोच लिया भाई हम अपनी कार से जाएंगे, क्योंकि इस ट्रिप पे मामा की कार गई थी और मौसी की कार गई थी। मैंने कहा था हमारी कार भी ले चलो, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। बट इस ट्रिप पे जब भी जाएंगे अब अगली, तो हम 4 लोग जाएंगे अपनी कार से। देखो अपनी कार होती है ना, तो एक बेस्ट रहता है कि भाई तुम्हें जहाँ जाना है, जहाँ रुकना है, जो तुम्हारा रास्ता है, जो तुम्हारा मन है, तुम वहाँ जा सकते हो। किसी और के कार में ये वाला तुम्हें प्रिविलेज नहीं मिलता कि तुम अपनी मर्जी चला लो, तुम्हें उनकी सुननी पड़ेगी एट दी एंड। सो गाइस ये थी पूरी ट्रिप की बात, जो सीन हुआ था। अब तुम्हें लास्ट में सुनने को मिलेगा वो जो वीडियो मैंने देखी है उसके बारे में, ठीक है। बाकी आज का ब्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में कैसे लगा। और तुम्हारी फैमिली में ऐसा होता है कि कभी ऐसा ट्रिप जैसा मैंने बताया, वो भी बताना ज़रूर। बाकी कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। मैं चाय पीता हूँ, बिस्किट खाता हूँ और यूट्यूब देखता हूँ थोड़ा। चलो मिलते हैं। कौन सा फ़ोटो भेज दूँगा? देखो इन बच्चों ने लैपटॉप की बिल्कुल रेड़ मार दी। अब हुआ स्टार्ट, भेज रहा हूँ। सारी फ़ोटोज़ मेरे और भैया के फ़ोन से खींची हुई हैं, तो वो भी फ़ोटोज़ बांध ली यार, उनको सेंड कर देंगे अभी। वैसे मैं काफ़ी भेज चुका हूँ, देखते हैं। तो भाई हमारे गेस्ट आए हुए हैं, उनके लिए मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ यहाँ पे। नमी से उड़ा दी ना चीनी अब, क्यों? ये फेंटूंगा तो ये डाल के ना, चीनी डाल के। कितनी बढ़िया फिटी है ना, ऐसा लग रहा है मास्टर शेफ का ऑडिशन दे जाके। सो गाइस कॉफ़ी वॉफ़ी सब पी लिया, और एक भैया है वो जिनके बारे में मैंने बताया था गेस्ट आए हुए, वो जस्ट अभी गए हैं, जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था यार। एंड मैं एक काम करता हूँ, जो स्ट्रेंज बात है ना वो तो मैं कल के ब्लॉग में बताऊँगा, ठीक है। तब तुम लोग सस्पेंस बनाए रखो कि वो क्या बात होगी। आज के ब्लॉग का टाइटल कुछ और रख देंगे, ठीक है। टिल देन मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज ब्लॉग वैसे भी यार 11-12 मिनट का हो चुका है, तो मैं इसे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता, और बहुत शोर भी हो रहा है तो यार, इसलिए कल के ब्लॉग में बताएंगे। टिल देन अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।